हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन में दिया हुआ कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आपको चित्र भी दिया हुआ क्वेश्चन में, आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार इसका चित्र आप भी बना सकते हैं। तब हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही बात इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर कि सिद्ध क्या करना है। पहले लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो पहले हमें देख लेते हैं कि चित्र में ये दोनों है कहाँ पे। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये पहले कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए कि ये जो है ABE, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर इस साइड से, ठीक है, ये त्रिभुज है ABE। अगर इसे हम साइड में लिखते हैं, अलग से इसे हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा आपका। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, ABE। ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज है ACD, इसको हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। अगर इसको हम इससे निकाल कर अलग करते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार बनेगा। ठीक है, जैसे इसका नाम है ACD, हम यहाँ भी लिख सकते हैं ACD। इस प्रकार हम इस दोनों त्रिभुज को बाहर निकाल करके बना दिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो कह रहा है ये दोनों सर्वांगसम है, तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब ADE कहाँ है, ADE ये छोटा वाला त्रिभुज जो स्पष्ट है पहले से। ठीक है, ADE, और इसके साथ समरूप सिद्ध करने का रहा है ABC को। तो ABC जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज हमारे पास दिया हुआ है इसके अनुसार हम जांच करेंगे कि इस त्रिभुज के लिए हमें क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेंगे हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजा बराबर होते हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजा बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, जो हमें सर्वांगसम दिया हुआ है, इसके जो संगत भुजा है इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो हमें ये इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इस दोनों भुजा की जरूरत पड़ेगा। ये जो भुजा दोनों साइड में है, ये और ये भुजा, जैसे आप इससे समझ सकते हैं, ये जो साइड में भुजा है ये, और फिर इस त्रिभुज का छोटा वाला भुजा। ठीक है, तो पहले हम इसके अनुसार, जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका संगत भुजा कौन सा होगा, ये और ये। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इसके जो संगत भुजा होगा आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन कौन सा है, जैसे देखिए कि AB के संगत भुजा कौन सा है, AC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि AB बराबर क्या है, AC के। ठीक है, जैसे इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB बटा AC बराबर 1। यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पुनः फिर से दूसरा भुजा जो है ये क्या है, AE और AD। तो AE के बराबर कौन सा होगा, AD। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि AE बराबर AD, और इसको जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AE बटा AD बराबर 1। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, तो इसे हम आगे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 से,
तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 ये हुआ और समीकरण 2 ये हुआ, तो दोनों में देखिए कि इसका दायां पक्ष जो है वो बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ए बी बटा ए सी बराबर है ए ई बटा ए डी के। ठीक है, इसे जो हम समरूप सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कोई 3 नियम जो इसका होता है, समरूप का जो 3 नियम होता है, कोई एक नियम बराबर मिलना चाहिए। जैसे इसका समरूप का नियम होता है पहला एस 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 समरूपता, दूसरा होता है ए समरूपता और तीसरा होता है एस एस समरूपता। इस समरूपता के अनुसार क्या होता है कि इसका सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस समरूपता के अनुसार होता है कि इसका सभी कोण बराबर होना चाहिए, और इसके अनुसार होता है कि इसका कोई एक कोण दोनों का बराबर होना चाहिए और इसके अंतर्गत जो भुजा होगा वो उसका समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है सभी भुजा तो बराबर नहीं होगा, ये नियम नहीं लगने वाला है। फिर सभी कोण ये भी बराबर नहीं होगा, पर ये नियम लागू हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोई एक कोण बराबर मिल जाएगा और इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो संगत भुजा इसका देखिए, इस दोनों त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है और इसका बड़े वाले त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज में कौन कौन से भुजा संगत है जिसका अनुपात बराबर है। तो हमारे पास दिया हुआ है ए बी और ए सी। तो यहाँ देखिए कि ए बी और ए सी इसका अनुपात है, लेकिन हमें चाहिए किसी एक भुजा इसका और दूसरा भुजा इसका का अनुपात। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि ए बी और बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई, तब जाकर ये हमें सर्वांग यानी कि समरूप सिद्ध होगा। ठीक है, तो ए बी के बट्टा में ए डी के लिए हम इसको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस प्रकार से हम बदल सकते हैं क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। यहाँ भी जो है ये आपस में दोनों का अनुपात बराबर है। जब दोनों आपस में सभी भुजाएं बराबर है तो हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। क्या लिखेंगे इसे, या। ठीक है, क्या हमें चाहिए, ए बी बट्टा ए डी। यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बट्टा ए डी। ए डी जो है इसमें से हम क्या कर लेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर, दूसरा क्या चाहिए हमें, ए सी बट्टा ए, तो ए सी बट्टा ए ई। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में अब हमें ढूंढना है कि ये दोनों त्रिभुज में आपस कौन कौन सा कोण बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई यहाँ है छोटा वाला त्रिभुज जो ऊपर में आपको दिख रहा है, दूसरा ए बी सी जो सबसे बड़ी त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए कि कोण ए दोनों में मिल रहा है। ठीक है, कोण ए दोनों में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ है तो दोनों में बराबर मिल गया। दूसरा अनुपात जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो हमने यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि भुजा का जो अनुपात है वो क्या मिला है यहाँ पर, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। ये दोनों हमें पहले से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो है हमें कहीं दिया हुआ नहीं, हमने खुद से बनाकर किसे निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों नियम के अनुसार, ठीक है, ये जो हमें बराबर मिल गया है, ये जो है ये एस ए एस समरूपता का नियम हो रहा है। ठीक है, तो इस नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम आगे लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए एस ए एस समरूपता से, इस समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।